Hello बच्चों, let's read the following question. Directions. Each of these question contain two statement. Question में two statements हैं. एक है assertion, दूसरा है reason. हमें क्या है क्वेश्चन में 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस दिए गए हैं जिनमें से जस्ट क्या है एक चॉइस जो है करेक्ट है. हमें कोड सेलेक्ट करना है. क्या करना है? वन ऑफ द कोड्स सेलेक्ट करना है. कोड्स कौन से हैं? A, B, C एंड D. ए बोला है जब असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है एंड रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए. बी, अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. सी, अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है. एंड डी, इफ असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट. असर्शन में क्या बोला है? व्हेन बॉडीज आर चार्ज थ्रू फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन के थ्रू हम बॉडीज को चार्ज करते हैं, there is a transfer of electric charge from one body to another but no creation or destruction of charge. एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा बट क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन नहीं होगा चार्ज का. रीजन में क्या बोला है? दिस फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये कहाँ से आता है हमारे पास? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से आता है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन पे हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है कि किसी भी बॉडी का, और वी कैन से टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है. टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड. वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है. इसका मीन्स क्या है कि चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉयड, और ना ही हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और डिस्ट्रॉयड. अब इसका मीन्स क्या है? हमने फ्रिक्शन से बॉडीज को चार्ज करना है. हम साथ बाय साथ क्या करेंगे? इस कंजर्वेशन लॉ को समझेंगे. फ्रिक्शन से बॉडीज को क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं. अगर फ्रिक्शन से चार्ज करेंगे दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहे हैं. रब अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं. जैसे हमारे पास सपोज ये बॉडी है 1, ये हमने फर्स्ट बॉडी कंसिडर कर लिया. अब यहाँ पे ये बॉडी कंसिडर कर लिया सेकंड. जब हम इन दोनों बॉडीज को क्या करेंगे? रब करेंगे. तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये फर्स्ट बॉडी हो गया, साथ में क्या आ गया? सेकंड बॉडी आ गया. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं. जब हम रब करेंगे तो सपोज फर्स्ट से जो सेकंड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो गए. अब यहाँ पे ई नेगेटिव जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को. अब अगर फर्स्ट से सेकंड पे सपोज मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए. अगर फर्स्ट बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन सेकंड बॉडी पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो फर्स्ट बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो फर्स्ट बॉडी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. एंड सेकंड बॉडी पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. फर्स्ट बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा कितना? सपोज इसको हमने Q1 से लिखा तो वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू ई के इक्वल होगा. नेगेटिव चार्ज कितना होगा? अगर हम उसको Q2 लिखें तो वो होगा -3e. ई जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. अब अगर हम टोटल चार्ज निकालें तो वो क्या होगा? टोटल सिस्टम का चार्ज, तो वो हमारे पास होगा टोटल चार्ज जो होगा, सपोज उसको हमने क्या लिखा? Q से लिखा तो वो इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 के. अब इन दोनों का वैल्यूज फिल कर दो तो Q कितना हुआ? Q1 कितना है? 3e है. Q2 कितना है? -3e है. तो टोटल चार्ज जो है वो कितना रहा? 0. जब हमने रब नहीं किया था तो इनिशियल चार्ज कितना था बॉडीज पे? वो भी 0 था. फर्स्ट बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, सेकंड बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, तो इनिशियल चार्ज कितना था? Q इज इक्वल्स टू Q1, यहाँ पे I लिख लेते हैं इनिशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, Q2 I. तो यहाँ पे QI कितना हो गया? फर्स्ट बॉडी पे 0 था इनिशियली, सेकंड बॉडी पे 0 था इनिशियली, तो इनिशियल टोटल चार्ज भी हमारे पास 0 था. जितना इनिशियल टोटल चार्ज था उतना ही बॉडी पे हमारे पास सिस्टम पे फाइनल टोटल चार्ज है. दैट मीन्स चार्ज जो है वो किसकी वजह से आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है. अब यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ट्रांसफर हुए. तो चार्ज आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ट्रांसफर हो गए और हमने चार्ज ना ही तो क्रिएट किया है ना ही डिस्ट्रॉय किया है. तो असर्शन ट्रू है क्योंकि चार्ज बॉडी को जब हम फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर होता है, वहां पे कोई क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज नहीं होता. रीजन, वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को फॉलो करता है. तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है एंड रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
A. I hope you understood well. Thanks.